नमस्कार साथियों, मैं अमित सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, यूपीपीएससी के अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं, ठीक है, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, खनिज सहायक, इसके अलावा आपका बंदी रक्षक और जितने भी एग्जाम अभी होने हैं स्टेट लेवल पे, इसके अलावा अभी जो नेशनल लेवल पे जो एग्जाम होना है, एसएससी कंडक्ट करवाएगी जीडी का एग्जाम, तो उसके लिए हम करंट अफेयर की सीरीज चला रहे थे, ठीक। तो ये उसका अगला वीडियो रहेगा। कल जहां तक हम लोग पहुंचे थे उससे आगे बढ़ेंगे और पहला पॉइंट लिखिए आज के लिए। चलिए, आज के लिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए, भारत का प्रथम इन्फेंट्री संग्रहालय, इंडियाज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम, भारत का प्रथम इन्फेंट्री संग्रहालय यानी कि इंडियाज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम, भारत का प्रथम इन्फेंट्री संग्रहालय, इंडियाज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम, प्रथम इन्फेंट्री संग्रहालय। किसको बोलता हूं वो इन्फेंट्री? थल सेना ना, हाँ। इसका आगे डैश करके लिखिएगा। लिखिए इसका आगे इंदौर कॉमा एमपी, इंडियाज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम, भारत का प्रथम इन्फेंट्री संग्रहालय, डैश करके इंदौर कॉमा एमपी, इंदौर कॉमा एमपी। अच्छा, अभी रिसेंटली एक स्टेट है इंडिया का जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। अच्छा, पहले बताइए, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? एग्रीकल्चर को महाराष्ट्र, 1900, ठीक है। अभी पहला राज्य भारत का जिसने पर्यटन को यानी कि टूरिज्म को क्या दिया आपका, किसका दर्जा? उद्योग का दर्जा। तो ये कौन बना है? असम। लिखिए असम, लिखिए और डैश कीजिएगा। वो अगला पॉइंट लिखिए असम और डैश कीजिए। इसके आगे लिखिएगा, असम के आगे लिखिएगा पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य, लिखना फर्स्ट स्टेट, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट स्टेट हु गेव, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य, हु गेव द टैग ऑफ इंडस्ट्री टू द टूरिज्म, द टैग ऑफ इंडस्ट्री टू द टूरिज्म। तो ये कौन बन गया? वो असम बन गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। इसके बाद अभी प्रो कबड्डी लीग चल रहा था 2022 का ना, कौन जीता है? आप लोग देखते हैं कबड्डी? हाँ, मेरे को दुनिया के सबसे बेकार खेलों में से एक लगता था कबड्डी, क्योंकि उसमें उठा के इधर उधर फेंक देते थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि स्कूल कक्षा 3 के बाद कि मैं कभी कबड्डी नहीं खेलूंगा। एक तो छोटा है, हाइट कम थी ना स्कूल टाइम पे, तो ऐसा आसानी से ही मैं आउट हो जाता था। तो मेरे को ऐसे गेम पसंद नहीं थे जिसमें मैं जल्दी आउट हो जाऊँ। तो अभी कौन जीता है प्रो कबड्डी लीग? जयपुर पिंक पैंथर्स। लिखिए अगला पॉइंट लिखिएगा, दूसरी बार जीता हूं, बोलिए ना, प्रो कबड्डी लीग 2022। अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रो कबड्डी लीग 2022, प्रो कबड्डी लीग 2022 यानी कि प्रो कबड्डी लीग 2022, कॉमा करके विजेता यानी कि विनर लिखो, डैश करना। बिना सांस छोड़े बोलना पड़ता ना कबड्डी कबड्डी, सांस छोड़ी तो आउट, ऐसा भी होता है क्या? चलो ठीक है, डैश कॉमा करके लिखो, विजेता यानी कि विनर, डैश करना, विजेता यानी कि विनर लिखो, डैश करके इसके आगे लिखना जयपुर पिंक पैंथर्स, जयपुर पिंक पैंथर्स, जयपुर पिंक पैंथर्स। WTO सुने हैं बाबू? क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। कब का है? 1900 1 जनवरी 1995। अच्छा, पहले इसका नाम गेट था ना, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड टैरिफ, ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, आयात निर्यात पर सामान्य के आपका अनुबंध। तो फिर बाद में 1 जनवरी 1995 उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? WTO। तो WTO की जो अगली बैठक होनी है 2023 में, वो कहां होनी है? UAE में। लिखिए अगला पॉइंट लिखिएगा, WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन। लिखिए WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, WTO मिनिस्ट्रियल समिट लिखिएगा इंग्लिश में, हिंदी में लिखिए WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन, और इंग्लिश में लिखिएगा मिनिस्ट्रियल समिट, कॉमा करके 2023, मंत्री स्तरीय सम्मेलन, कॉमा करके 2023, डैश करके इसके आगे लिखना, वो कहाँ होना है? नहीं, एक काम कीजिएगा, 24 लिखिएगा, वो 2024 लिखिए, 2024 लिखिए, डैश करके इसके आगे लिखिएगा कहाँ? UAE। अच्छा, UAE पहला अरब कंट्री है ना जिसने अपना चंद्रयान लॉन्च किया है ना? चंद्रयान लॉन्च करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? UAE है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसके बाद। अच्छा, अभी एक आप लोगों को आर्टिकल 44 पता है भारत के संविधान का? अनुच्छेद 44 DPSP में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 44 क्या बताता है? हाँ, समान नागरिक संहिता, यानी कि जो सिविल कोड के लिए है ना, समान नागरिक संहिता। तो इसके लिए अभी उत्तराखंड में कमेटी बनाई गई थी। अभी पुष्कर सिंह धामी जी ने 3-4 महीने पहले बाइट दी थी कि हम लोग समान नागरिक संहिता लागू करेंगे उत्तराखंड में। पहला राज्य कौन सा है? गोवा, ठीक है। तो उत्तराखंड में लागू होने वाला था, तो उसके लिए कमेटी बनाएगी। कौन थी, कौन सी कमेटी थी वो? लिखो, वो टिक करना, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, मतलब 3-4-5 महीने का पहले का क्वेश्चन है, टिक करना इसको इंपॉर्टेंट है। लिखना, लिखिए रंजना प्रकाश देसाई समिति,
लिखना रंजना प्रकाश देसाई समिति, हिंदी में लिखिएगा कमेटी। लिखिए रंजना प्रकाश देसाई, आरपी देसाई, प्रकाश देसाई समिति लिखिएगा हिंदी में, और इंग्लिश में लिखिएगा कमेटी। रंजना प्रकाश देसाई समिति लिखिएगा हिंदी में, इंग्लिश में क्या लिखना बाबू? कमेटी। ठीक, डैश करके इसके आगे लिखना। इसके आगे लिखिए उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता पर, लिखना बाय यूके गवर्नमेंट। इसके आगे लिखिए उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता पर, बाय यूके गवर्नमेंट ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता पर, समान नागरिक संहिता पर, और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा 5 अध्यक्ष 5 चेयरमैन, सॉरी 5 सदस्य लिखिएगा, 5 मेंबर्स, 5 सदस्य यानी कि 5 मेंबर्स, कॉमा आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44। ठीक है, अब सदस्य कितने थे वगैरह तो नहीं पूछेगा। हाँ, ये पूछ सकता है कि उत्तराखंड में हाल ही में समान नागरिक संहिता यानी कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कौन सी कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे बोलेगा तो कौन थे? रंजना प्रकाश देसाई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, अभी एक और कमेटी बनी उत्तराखंड में, भू कानून अभी नहीं चल रहा था, लैंड लॉ वगैरह, भू कानून चल, एक बहुत लंबे टाइम से, मतलब पिछले लगभग 1-1.5 साल से ये मुद्दा चल रहा है, भू कानून वाला, लैंड रूल्स वाला। इसके लिए भी एक कमेटी बनी थी। लिखिए अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए श्री सुभाष कुमार समिति। लिखिए श्री सुभाष कुमार कमेटी, श्री सुभाष कुमार समिति यानी कि श्री सुभाष कुमार कमेटी, श्री सुभाष कुमार कमेटी। डैश करके इसके आगे लिखिएगा उत्तराखंड में भू कानून परीक्षण हेतु, लिखना उत्तराखंड में भू कानून परीक्षण हेतु, लिखना इन यूके फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ लैंड लॉज, भू कानून परीक्षण हेतु, इन्वेस्टिगेशन ऑफ लैंड लॉज। ठीक है, अभी उत्तराखंड में इस बीच कुछ मेले, राजकीय मेले घोषित किए गए हैं। ठीक है, लिखाए थे ये लोग, मैं लिखा है बगवाल वगैरह, इसके अलावा आपका वो शहीद भोलू भरदारी, वो सब लिखा दिए हैं पक्का। उत्तराखंड में 4-5 मेलों को अभी राजकीय मेला घोषित किया गया है। हाँ, उज्जवल जी तो पहले हो गया था, बगवाल, उसके बाद 2-3 वहाँ गढ़वाल के थे। लिखो सब साथ में लिखो, लिखना लिखिए उत्तराखंड में हाल ही में, लिखना रिसेंटली इन उत्तराखंड में हाल ही में, सब 2022 के हैं ये। उत्तराखंड में हाल ही में, रिसेंटली इन उत्तराखंड, फिर कॉमा कीजिएगा, निम्न मेलों को राजकीय मेला घोषित किया गया। फॉलोइंग फेयर्स डिक्लेयर्ड, निम्न मेलों को राजकीय मेला घोषित किया गया। फॉलोइंग फेयर्स डिक्लेयर्ड एज नेशनल फेयर्स, सॉरी एज स्टेट फेयर्स, राजकीय मेला घोषित किया गया। फॉलोइंग फेयर्स डिक्लेयर्ड एज स्टेट फेयर्स, राजकीय मेला घोषित किया गया। चलिए डैश करके इसके नीचे नंबर 1 लिखिए बगवाल, कहाँ लगता है बाबू? देवीधुरा। कौन सा मंदिर? बाराही देवी का। इस मेले को एक और नाम से जानते हैं, आषाढ़ी कौतिक, इसी को बोलते हैं ना बगवाल को ही। ठीक है, चलो पहला लिखिए बगवाल मेला, बड़ में इसके लिखिएगा चंपावत, पहला लिखिएगा बगवाल, बड़ा लिखिएगा चंपावत, लिखिएगा ब्रैकेट में बगवाल लिखिए चंपावत। दूसरा लिखिए इसी के नीचे आके क्रांति दिवस मेला, दूसरा लिखिएगा क्रांति दिवस फेयर। नंबर 2 लिखना क्रांति दिवस मेला, क्रांति दिवस फेयर। इसके ब्रैकेट में लिखिएगा, अच्छा मैं डेट बताता हूं, आप लोग बताना किसकी याद में होता होगा। ठीक है, 23 अप्रैल को होता है, किसकी याद में? 23 अप्रैल को होता है। आप लोग ये बताओ किसकी याद में होता होगा? 23 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था? पेशावर कांड, यानी कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो बड़ में लिखिए इसके, लिखना 23 अप्रैल वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, 23 अप्रैल वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, 23 अप्रैल वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। चलिए अगला लिखिए इसके नीचे आके नेक्स्ट लिखिएगा आप लोगों ने 2 लिखे, 2 लिखे 3 लिखे? अच्छा 1 मिनट जाना फिर बाबू। हाँ जॉल जीबी तो पहले लिखा दिया ना उसको, जॉल जीबी भी लिखा दिया पहले यार, नहीं लिखा? अगला लिखो इसके नीचे आगे लिखना नागेंद्र सकलानी मेला, ऐसा लिखिए नागेंद्र सकलानी भोलू भरदारी मेला, नागेंद्र सकलानी भोलू भरदारी मेला। नागेंद्र कीर्तिनगर आंदोलन के शहीद थे ना, दोनों थे नहीं थे? हाँ, लेकिन नागेंद्र सकलानी भोलू भरदारी मेला, भोलू भरदारी मेला। और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखिए टीरी, ये पुजार गांव में टीरी लिख लो, अब पुजार गांव रहेंगे, टीरी लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लो इसके टीरी। चलिए अब इधर आके नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अभी जो स्थानीय निकाय। अच्छा आप लोग मुझे बताइए, जो ओबीसी है ना, ओबीसी को पंचायत और नगर पालिका में कितना रिजर्वेशन है, आरक्षण? ओबीसी को
ओबीसी को पंचायत और नगर पालिका में कितना रिजर्वेशन होता है? पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में कितना परसेंट? 27। बहुत बड़ा वो गलत है। ओबीसी को पंचायत में रिजर्वेशन नहीं होता बाबू। और 10 बार चिल्ला चिल्ला के बताया होगा क्लास में, जब पंचायतें पढ़ाई थी ना, चिल्ला चिल्ला के बोला मैंने क्लास में कि ओबीसी को, एससी को है, एसटी को है, महिलाओं को है, ओबीसी को नहीं है बाबू। तो अगर ओबीसी को आरक्षण देना है तो राज्य विधानसभा से वो बिल पास किया। पंचायत किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। पंचायत में कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। इसीलिए तो उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया? 50%। 2008 में संशोधन किया गया ना। ये क्वेश्चन भी आया था पुलिस में कि किसके टाइम पे हुआ था? किसके टाइम पे हुआ था? भुवनचंद खंडूरी के टाइम पे, है ना। तो राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य विधानसभा से वो बिल पास किया जाएगा कि देखो, ओबीसी को जर्नली पंचायत में रिजर्वेशन नहीं है बाबू, लेकिन अगर ओबीसी को रिजर्वेशन देना है कहां? पंचायत में, तो विधानसभा से बिल पास किया जाएगा। इसके लिए भी उत्तराखंड में कमेटी बनाई गई थी। अभी लिखिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखिए ब्रह्मा सिंह, ऐसे लिखिए ब्रह्मा वर्मा समिति, लिखना ब्रह्मा वर्मा समिति यानी कि ब्रह्मा वर्मा कमेटी। ब्रह्मा वर्मा समिति यानी कि ब्रह्मा वर्मा कमेटी, ब्रह्मा वर्मा कमेटी डैश करके इसके आगे लिखिए। लिखिए उत्तराखंड में स्थानीय निकाय में, ऐसे लिखना उत्तराखंड के, लिखना उत्तराखंड के स्थानीय निकायों में, लिखना फॉर द रिजर्वेशन टू ओबीसी। उत्तराखंड के स्थानीय निकायों में फॉर द रिजर्वेशन टू ओबीसी। उत्तराखंड के स्थानीय निकायों में ओबीसी को आरक्षण हेतु, ओबीसी को आरक्षण हेतु, ओबीसी को आरक्षण हेतु क्या लिखा? फॉर द रिजर्वेशन टू ओबीसी इन लोकल गवर्नेंस ऑफ उत्तराखंड, लोकल गवर्नेंस ऑफ उत्तराखंड, लोकल गवर्नेंस ऑफ उत्तराखंड। डन। चलिए, तो ये 3 कमेटियों के चेयरमैन के नाम याद रखिएगा, किससे संबंधित है बोलेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा अभी सालम, अच्छा पहले बताइए सालम क्रांति दिवस मनाते कब हैं? सालम की घटना कब हुई थी? सालम सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? देघाट। देघाट कब का है? 19 अगस्त। फिर सालम 25 अगस्त 1942। फिर सल्ट 5 सितंबर 1942। तो अभी सालम पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, तो लिखा रखा है ना, सालम क्रांति पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, वो लिखा रखा वो, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना लिखाई है, उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, हाँ ठीक है। चलो अगला लिखना, इसके बाद लिखिए, लिखना मेक इन इंडिया के तहत, लिखना अकॉर्डिंग टू मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत, अकॉर्डिंग टू मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत अकॉर्डिंग टू मेक इन इंडिया, कॉमा कीजिएगा, कॉमा कीजिए, उत्तराखंड में पहली ड्रोन फैक्ट्री, लिखना फर्स्ट ड्रोन फैक्ट्री इन यूके, रुड़की। उत्तराखंड में प्रथम ड्रोन फैक्ट्री, फर्स्ट ड्रोन फैक्ट्री इन यूके। उत्तराखंड में पहली ड्रोन फैक्ट्री, फर्स्ट ड्रोन फैक्ट्री इन यूके। डैश करके इसका आगे लिखिएगा रुड़की, डैश करके इसका आगे लिखिए बाबू रुड़की, डैश करके इसका आगे लिखिए रुड़की। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। क्या बाबू? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4, 5 धन 3 धन 3 धन 4, कक्षा 5 फिर 6 7 8 फिर 9 10 11 12 3 साल में होगा, और बीए और एमए कितने साल में होगा? 4 साल में, ठीक है। 5+3+3+4 है, और उत्तराखंड पहला राज्य था। 12 जुलाई 2022 को लॉन्च की हुई। कब लॉन्च की उत्तराखंड ने? 12 जुलाई 2022 को लिखा रखा वो, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अच्छा अभी एक बुक थी उत्तराखंड के मंदिरों पे लिखाई थी, बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील्स। उत्तराखंड के मंदिरों पे एक बुक लिखी, आराधना करके उनका कुछ नाम है, लिखा है पक्का, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना इसके बाद, लिखा हाँ ये लिखो, लिखना संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2022, लिखना संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2022। 2 लोगों को मिला था वो, एक तो अभी पूछ लिया गया, कौन? नरेंद्र सिंह नेगी, आया था ना भी पुलिस में। लिखो संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, यानी कि संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड 2022 डैश करना, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2022 डैश करना। उत्तराखंड से 2 लोग थे बाबू, ठीक है। डैश करके पहला नाम लिखो नरेंद्र सिंह नेगी, पहला नाम लिखिएगा नरेंद्र सिंह नेगी, ब्रैकेट में लिखिएगा नरेंद्र सिंह नेगी, ब्रैकेट में लिखिएगा लोक गायक फोक सिंगर कॉमा पौड़ी, नरेंद्र सिंह नेगी ब्रैकेट में लिखिएगा फोक सिंगर कॉमा पौड़ी, यानी कि लोक गायक कॉमा पौड़ी, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। और नंबर 2 लिखिएगा, मतलब दूसरा अगले एग्जाम में पूछ रहे, नंबर 2 लिखिए, इसके नीचे आके लिखना दीवान सिंह बजेली, ये अभिनय के लिए मिला हुआ, लिखना दीवान सिंह बजेली, अल्मोड़ा के हैं, दीवान सिंह बजेली, दीवान सिंह बजेली, इनको मिला अभिनय के लिए, यानी कि एक्टिंग के लिए, ठीक है। अभिनय के लिए कॉमा करके लिख लेना इसके आगे। यह है अल्मोड़ा के। राम क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है? अल्मोड़ा का, ठीक है। ये कहाँ के हैं? अल्मोड़ा के। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अभी इंडिया ने थॉमस कप जीता ना बैडमिंटन 2022, तो उत्तराखंड से कौन शामिल था उस टीम में? लक्ष्य सेन, ये लिखा रखा वो वहाँ, ठीक है। चलो अगला पॉइंट लिखना इसके बाद लिखिए।
अच्छा ये लिखा है टनल पार्किंग शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड होगा। हाँ, टनलों के अंदर पार्किंग लिखा है पक्का, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना इसके बाद। अच्छा, ट्रैक ऑफ द ईयर किसको चुना गया 2022 के लिए? 2022 के लिए एक तो बगजी और दूसरा पिंडारी, ये तो लिखा रखा है, ठीक है। और 68वें फिल्म पुरस्कार में उत्तराखंड को फिल्म फ्रेंडली अवार्ड दिया गया था, ठीक है, फ्रेंडली अवार्ड दिया गया, ठीक है। 2022 में उत्तराखंड में पद्म अवार्ड कितने मिले? 2022 में पद्म अवार्ड्स 4, एक तो पद्म विभूषण किसको? विपिन रावत, और 3 पद्मश्री किस किसको मिले हैं? किस किसको? एक माधुरी बरथवाल है, एक बसंती देवी है, एक वंदना कटारिया है, ठीक है, ये लिखा रखा है वो। और उत्तराखंड को, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, वो देखो ये लिखा है 2022 में उत्तराखंड को आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला था। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला था? उत्तराखंड, लिखा है 2022 के लिए आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड नहीं लिखा? लिखो तो, क्वेश्चन लिखना वो अगला लिखो, लिखिए सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार, लिखना सुभाष चंद्र बोस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार, यानी कि सुभाष चंद्र बोस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, नेशनल क्या लिखा? सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार, यानी कि सुभाष चंद्र बोस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, 2022, 2022 डैश करो, आपदा प्रबंधन पुरस्कार, कॉमा करके 2022 और डैश करना, डैश करके इसका आगे लिखना, वो लिखो, लिखना डिजास्टर, पहले इंग्लिश में लिखना वो डिजास्टर मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर, और हिंदी में लिखो आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र। इंग्लिश में लिखना डिजास्टर मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर, हिंदी में लिखिए आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र, ब्रैकेट में उत्तराखंड, डिजास्टर मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर, DMMC मैनेजमेंट सेंटर, कॉमा करके उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड का एक निकाय है, एक बॉडी है, उसको मिला है, ठीक है, मैनेजमेंट सेंटर यानी कि आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र। अच्छा, अभी हेमकुंड साहिब रोपवे बन रहा है बाबू ना, जो गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा, इसकी लंबाई कितनी है लिखिए। अगला लिखिए हेमकुंड साहिब रोपवे, ये हिंदुओं के साथ साथ सिखों का भी बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है ना, है नहीं है? हाँ, लिखिए हेमकुंड साहिब रोपवे, लिखिए डैश कीजिए, लिखिए 12.6 किलोमीटर, 12.6 किलोमीटर, 12.6 किलोमीटर, कॉमा चमोली में पड़ता है 6 किलोमीटर। अभी लेंथ वगैरह नहीं पूछना, वो चमोली में पड़ता है। अब ब्रैकेट में ये लिखिए, ये पूछ सकता है, बट में लिखिएगा इसके गोविंद घाट डैश हेमकुंड, गोविंद घाट को हेमकुंड से जोड़ेगा, लिखिए गोविंद घाट डैश हेमकुंड। अच्छा, अभी जो नेशनल स्कीइंग कंपटीशन हुआ था ना 2022 में, कहाँ हुआ था? और वैसे बताओ कहाँ होगा, बताओ चलो। औली में, और कहाँ होना है? औली में होना, ठीक है, वो लिखा भी रखा है। अगला पॉइंट लिखिएगा इसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जो चारधाम प्रोजेक्ट है ना, चारधाम प्रोजेक्ट चल रहा है ना अभी, उनके नवनिर्माण के लिए कितना किलोमीटर का एरिया कवर कर रहा है? कितना किलोमीटर? चारधाम जो प्रोजेक्ट है कुल कितने किलोमीटर का है? 889, और इसके लिए कमेटी भी बनी थी, लिखो तो, लिखिए चारधाम प्रोजेक्ट लिखना, लिखिए चारधाम प्रोजेक्ट लिख के डैश कीजिएगा, चारधाम प्रोजेक्ट लिखिए और डैश कीजिए, लिखिए 889 किलोमीटर, 889 किलोमीटर, 889 किलोमीटर। अब इसकी ब्रैकेट में लिखिएगा, लिखिए रवि चोपड़ा समिति, सुपर इंपॉर्टेंट है वो है, रवि चोपड़ा कमेटी, हिंदी में लिखिएगा रवि चोपड़ा समिति, इंग्लिश में लिखना रवि चोपड़ा कमेटी, 2019 कब बनी थी? 2019, 25 सदस्य, 25 मेंबर्स, 2019, 25 सदस्य थे इसमें, कितना मेंबर थे? 25 मेंबर्स, यानी कि 25 सदस्य, 25 सदस्य यानी कि 25 मेंबर्स, ठीक है। तो चारधाम प्रोजेक्ट अगर हम बनाएंगे तो इससे पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं होगा, इसकी जांच करने के लिए कमेटी बना, मतलब ऐसे याद रखना कि चारधाम के लिए कौन सी कमेटी बनी थी? रवि चोपड़ा, ठीक है। चलो, अभी इंडिया ट्रेवल मार्ट आया बाबू 2022 का, ट्रेवल मार्ट यानी कि घूमने का सबसे बड़ा बाजार किधर है इंडिया के अंदर? उत्तराखंड को पहला स्थान मिला, लिखिए, लिखिए इंडिया ट्रेवल मार्ट 2022, 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 डैश करके इसके आगे लिखिएगा उत्तराखंड, और उत्तराखंड के ऊपर लिखिए 1, डैश करके इसके आगे लिखिए यूके यानी कि उत्तराखंड, और इसके ऊपर लिखिएगा 1। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, उत्तराखंड रत्न पुरस्कार किसको मिला है 2022 में? हायर एजुकेशन के लिए मिला है, उच्च शिक्षा के लिए, NK जोशी, लिखिए। अगला पॉइंट लिखिएगा उत्तराखंड रत्न पुरस्कार, क्या इंग्लिश में उत्तराखंड जैम अवार्ड लिखिए, या रत्न पुरस्कार लिख लो, वैसे लिख लो, उत्तराखंड रत्न पुरस्कार 2022 डैश करना, 2022 डैश करना, डैश करके इसका आगे लिखिएगा NK जोशी, NK जोशी,
NK जोशी ब्रैकेट में उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन। बंदरों और लंगूरों की गणना करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना, ये तो लिखा है बाबू, है ना, लिखा रखा है, हल्द्वानी वगैरह में कहीं पे वो स्थापित भी किए जा रहे हैं केंद्र वगैरह, ठीक है। चलिए इसका अगला पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, विश्व भारती विश्वविद्यालय का उत्तराखंड में पहला कैंपस कहां खुल रहा है? रामगढ़ नैनीताल में, ये भी लिखा रखा है, ठीक है। चलो अच्छा, अभी हिमालयन बर्ड सर्वे हुआ, मतलब हिमालयन बर्ड्स का सर्वे किया गया। सबसे ज्यादा पहाड़ी पक्षी किस राज्य में है? उत्तराखंड में, ठीक है, ये भी लिखा रखा है। उत्तराखंड में भी यार ये एक ना एग्जाम में पक्का आएगा वो भी। क्या है उत्तराखंड का? जिसको नहीं पता लिख लो अब वो, ठीक है। उत्तराखंड का भ्रष्टाचार विरोधी, वैसे तो कई बार बता दिया, पता भी होगा, 1064 है वो, ठीक है। एंटी करप्शन नंबर है उत्तराखंड का, ये एंटी करप्शन नंबर यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी नंबर क्या है? 1064, कई बार बता दिया और आएगा, एक एग्जाम पक्का फंसेगा वो ये, ठीक है। चलो अगला पॉइंट, वैसे मेरे को लग रहा पुलिस में आएगा लेकिन नहीं आया पुलिस में। अगला पॉइंट लिखिएगा इसके बाद, लिखिए अभी राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक आया, स्टेट एनर्जी, मतलब हाँ, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। तो इसमें पहला रहा गुजरात, उत्तराखंड रहा 5वां। लिखिए तो, लिखिए राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक लिखना, राज्य ऊर्जा, वैसे लिखा है पता नहीं यार मेरे को, लिखा है लिखना राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक, लिखना स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। पहले इसके ब्रैकेट में नीति आयोग लिखिए, ये किसने रिलीज किया? नीति आयोग ने। लिखिए नीति कमीशन, क्या होता है फुल फॉर्म? नेशनल, नीति का फुल फॉर्म क्या बाबू? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब का है? 1 जनवरी 2015। चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। लिखो लिखो मैडम, लिखा नीति आयोग लिखना, ब्रैकेट क्लोज करना, डैश के इसका आगे लिखो उत्तराखंड के ऊपर 5 लिखना। उत्तराखंड रहा है 5वां, यूके के ऊपर लिखो 5वां, और पहला शायद गुजरात। अब मैं श्योर तो नहीं होगा, चेक कर लेना घर में, ठीक है। वैसे पहला गुजरात ही रहा है, फिर भी और चेक कर लेना, ठीक है। चलो अगला पॉइंट लिखना इसके बाद। अच्छा, हिम प्रहरी योजना क्या थी? ये तो कल की वीडियो में बताया मैंने, कल वाली वीडियो में। हिम प्रहरी, हाँ हाँ, एक तो पलायन को रोकना और इसके लिए जो भूतपूर्व सैनिक है ना उनको बॉर्डर वाले एरियाज में बसाना, इसके लिए थी, ठीक है, हिम प्रहरी। चलो अगला लिखो इसके बाद। अच्छा, आकांक्षी जिला आया था ना इस बार, कौन? हरिद्वार, ठीक है। अगला लिखो इसके बाद, लिखिए ई कोर्सेज शुरू करने वाला पहला राज्य, लिखना फर्स्ट स्टेट। ई कोर्सेज यानी कि ऑनलाइन कोर्सेज, ई कोर्सेज शुरू करने वाला पहला राज्य, लिखना फर्स्ट स्टेट हु स्टार्टेड ई कोर्सेज। ई कोर्सेज शुरू करने वाला पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट हु स्टार्टेड ई कोर्सेज, हु स्टार्टेड ई कोर्सेज। डैश करके इसके आगे लिखना बाबू उत्तराखंड, डैश करके इसके आगे लिखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड। अब देखो ये जो आपका ही चल रही थी आपका ना हिम प्रहरी योजना, कौन सी योजना? हिम प्रहरी योजना। इसके अंतर्गत पहला हिमालयन प्रहरी सम्मान दिया गया है। पहला क्या? हिमालयन प्रहरी सम्मान उत्तराखंड में किसको दिया गया? धूम सिंह नेगी। लिखिए अगला लिखिएगा, प्रथम हिमालयन प्रहरी सम्मान, प्रथम हिमालयन प्रहरी सम्मान, पहला है फर्स्ट हिमालयन प्रहरी सम्मान। हिंदी में लिख लो, क्या लिखा? पहला हिमालयन या प्रथम हिमालयन प्रहरी सम्मान, सम्मान। इसके आगे लिखना आपको डैश करके धूम सिंह नेगी, इसके आगे लिखो धूम सिंह नेगी। नेगी जी से याद आया, भारत के पहले वोटर का भी निधन हो गया है, श्याम शरण नेगी, हिमाचल प्रदेश। भारत में जब पहली बार लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो पहला वोट हिमाचल में पड़ा, उन्होंने डाला था, ठीक है। क्या लिखा? धूम सिंह नेगी। तो हिमालयन प्रहरी सम्मान पहला किसको दिया गया? धूम सिंह नेगी को, उत्तराखंड में। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिए इसका। अच्छा, जहां पे वो राजकीय मेले घोषित किए गए लिख रहे थे ना, स्टेट फेयर्स, वहां एक भद्रराज मेला भी लिखो। वो जहां पे भी आप लोग लिख रहे थे ना इन मेलों को राजकीय मेला घोषित किया गया, वहां पे एक भद्रराज मेला भी लिख लेना। और भद्रराज मेले के ब्रैकेट में लिखिएगा मसूरी कॉमा टिहरी, भद्रराज फेयर के ब्रैकेट में लिखिएगा मसूरी कॉमा टिहरी, मसूरी कॉमा टिहरी, मसूरी कॉमा टिहरी। अब देखिए, अभी राष्ट्रीय जनजाति नृत्य उत्सव हुआ ना, नृत्य महोत्सव उड़ीसा में, और उत्तराखंड की जौनसारी जनजाति उसमें पहला प्राइज लेकर आई, लिखा है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट लिखना इसके बाद। हाँ, ये लिखो तो, लिखना पीएम श्री स्कूल और डैश करना, इसका फुल फॉर्म लिखो, लिखना पीएम SHRI श्री SCHOL, इसका फुल फॉर्म लिखो, पीएम श्री स्कूल, डैश करके इसका लिखना, लिखना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर, या पीएम स्कूल फॉर लिख लो, एक ही बात है, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया। अच्छा, तो वैसे बताओ, भारत का पहला, अभी मैंने शायद परसों 2-3 दिन पहले बताया वो, ठीक है, 1-2 दिन पहले, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां बन रहा है? लद्दाख। कौन सा अभ्यारण्य है? चांगथांग, ठीक है। चलो अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना,
अब ये लिखा है अटल ब्रिज साबरमती में बन रहा है अहमदाबाद में, लिखा दिया ना अटल ब्रिज, अभी लिखा था 2 दिन पहले। अच्छा फिर लिखो इसका नमस्ते योजना, लिखना नमस्ते स्कीम, ये किससे संबंधित है बोलेगा, लिखना नमस्ते योजना, बहुत चर्चा में रही है, लिखना नमस्ते योजना यानी कि नमस्ते स्कीम लिखो, डैश करना, लिखो डैश करके। देखो जो वो नहीं होते आपका मतलब सीवरेज लाइन वगैरह साफ नहीं करते हैं, तो उन लोगों को उसके अंदर उतरना पड़ता है उसको साफ करने के लिए, तो इससे कई लोग मर भी रहे हैं, मतलब कई लोगों की मृत्यु भी हो रही है। तो नमस्ते योजना के अंदर क्या है कि शहरों के अंदर जो सफाई की जाएगी वो मशीनों से होगी, मतलब जो आपका सीवरेज लाइन वगैरह है ना, तो लिखिए इसका लिखिएगा, वो लिखिए शहरी क्षेत्र में मशीनीकृत सफाई, लिखना मैकेनिकल क्लीनिंग इन अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्र में मशीनीकृत सफाई, मैकेनिकल क्लीनिंग इन अर्बन एरियाज। चलिए अभी भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, 14th वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, और राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, किस नंबर की हैं, 15वीं। ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी पाटिल के बाद, और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले कहीं की राज्यपाल भी रही हैं, कहाँ की, झारखंड की, और जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो छत्तीसगढ़ के क्या थे आपके राज्यपाल, इससे पहले। ठीक है चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके बाद लिखिए नामसाई घोषणा पत्र, इसको लिखना इंग्लिश में नामसाई डिक्लेरेशन, किससे संबंधित है बोलेगा, लिखिए नामसाई घोषणा पत्र, और इंग्लिश NAMSAI, इंग्लिश में लिखिएगा नामसाई डिक्लेरेशन, NAMSAI, हिंदी में लिखिएगा नामसाई घोषणा पत्र। ये असम और अरुणाचल की सीमा विवाद से संबंधित है, डैश करके इसका आगे लिखिएगा, लिखिए असम अरुणाचल सीमा विवाद, लिखना लैंड डिस्प्यूट, असम अरुणाचल सीमा विवाद यानी कि लैंड डिस्प्यूट बिटवीन असम एंड अरुणाचल, बिटवीन असम एंड अरुणाचल, असम एंड अरुणाचल। अभी ना मोदी जी ने अशोक स्तंभ वो किया इनॉर्गेट, लाल किले पे संसद में एक बड़ा सा अशोक स्तंभ लॉन्च नहीं किया अभी मोदी जी ने, अभी 1.5-2 महीने पहले की बात है यार, संसद भवन में तो किया शायद, आप लोगों अखबार पढ़ते हैं कुछ है एक बहुत बड़ा अशोक की लाट लगाई है, इनॉर्गेट किया है मोदी जी ने, 900 किलो का है, सुना ही नहीं, हाँ सुना तो होगा, खाली मत करना, हाँ जो भी है मतलब, ठीक है तो लिखो अब उसके बारे में लिखना, लिखिए नरेंद्र मोदी जी ने, लिखना नरेंद्र मोदी जी ने, लिखना नरेंद्र मोदी इनॉर्गेटेड, नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी इनॉर्गेटेड अशोक स्तंभ, नरेंद्र मोदी जी ने अशोक स्तंभ का अनावरण, नरेंद्र मोदी इनॉर्गेटेड अशोक स्तंभ एट द पार्लियामेंट, अशोक स्तंभ का अनावरण संसद में किया, एट द पार्लियामेंट संसद में किया। अब इसके ब्रैकेट में लिखिएगा 65 मीटर 65 मीटर 65 मीटर 65 मीटर कॉमा 900 kg 900 किलो, 65 मीटर की हाइट है, 900 किलो का है बाबू, 65 मीटर कॉमा 900 kg 900 किलो, और फिर लिखो कॉमा करके 11 जुलाई 2022, 11 जुलाई 2022 की बात है, अब वैसे ही पूछेगा तो नहीं, लिख लो 11 जुलाई 2022। अच्छा भारत की पहली बालिका पंचायत का उद्घाटन कहाँ किया गया, इंडिया की पहली बालिका पंचायत लिखा है, नहीं लिखा। डिजिटल रूप से साक्षर तो केरल की थी, पोचम पारा, ठीक है, तो ये लिख लो बालिका पंचायत, ये नहीं लिखा वो लिखना, लिखिए भारत की प्रथम बालिका पंचायत, लिखना इंडियाज फर्स्ट गर्ल चाइल्ड पंचायत, या हिंदी में लिख लो भारत की प्रथम बालिका पंचायत, प्रथम बालिका पंचायत, डैश करके इसका आगे लिखिएगा कच्छ कॉमा गुजरात, मुझे लग रहा है कि लिखा रखा शायद, कच्छ कॉमा गुजरात, कच्छ कॉमा गुजरात। अच्छा पुरी रथ यात्रा कहाँ होती है, उड़ीसा, और अभी किस राज्य ने इसको अपना पर्व घोषित किया है, पंजाब ने। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए अभी जम्मू कश्मीर का ना परिसीमन किया गया है, परिसीमन मतलब उसकी सारी सीटें दोबारा से तय की गई, विधानसभा लोकसभा राज्यसभा, तो वो कितनी हो गई हैं, लिखिए जम्मू कश्मीर परिसीमन के बाद और डैश करना, लिखिए जम्मू कश्मीर परिसीमन के बाद और डैश करना, जम्मू कश्मीर परिसीमन के बाद और डैश करना, परिसीमन के बाद और डैश करना, डैश करके इसके आगे लिखिएगा, डैश करके इसके आगे लिखिए रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन लिखो, आफ्टर रिफॉर्मेशन डैश करना, तो दोबारा फॉर्म किया गया ना, JNK आफ्टर रिफॉर्मेशन, JNK आफ्टर रिफॉर्मेशन डैश करना। अच्छा लिखो विधानसभा सीट, लिखना लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स ब्रैकेट में 90, पहला पॉइंट लिखो विधानसभा सीट यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स ब्रैकेट में 90 यानी कि 90 लिखा, और इसी ब्रैकेट में डैश करके लिखिएगा जम्मू 43 कश्मीर 47, जम्मू 43 कश्मीर 47, जम्मू 43 कश्मीर 47, अब करना ब्रैकेट क्लोज,
तो विधानसभा सीट कितनी होंगी जम्मू में? 90, यानी कि विधानसभा की सीट कितनी है, लेजिस्लेटिव सीट कितनी है आपका? 90 है। और इन 90 में से कितना जम्मू में है? 43, यानी कि 43। और कितना कश्मीर में है? 47। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो। अच्छा, फिर लिखना है इसके बाद लोकसभा सीट डैश करके 5। लोकसभा सीट उत्तराखंड में भी 5 है ना बाबू? लोकसभा सीट डैश करके 5, लोकसभा सीट डैश करके 5। चलिए आज के लिए अच्छा तो लिखा रखा है वो स्माइल योजना लिखाई है ना, भिखारियों को पुनर्वास के लिए लिखा है नहीं, स्माइल योजना लिखा रखी। ठीक है, तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। ठीक है, इससे आगे अगली क्लास में देखेंगे। तो मैं समझ आप सभी से विदा लेता हूँ। वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और कोई भी अगर आपका सजेशन रहता है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। धन्यवाद साथियों।